सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एचएस थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का तीसरा मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के 1 और 2 मॉक टेस्ट जो है हिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल से ज़रूर से वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे तो आप सभी को पता है कि करना कैसे है। आपको जो ये 40 MCQs है उसका आंसर मुझसे पहले अटैम्प्ट करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है और लास्ट में जो है अपना जो आपका जितना भी मार्क्स आया है 40 आउट ऑफ 40 आप जितना स्कोर किया आपने वो कमेंट में बताना है। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वाज द ऑथर ऑफ अल रिहला। तो ये आपको पता है किसने लिखा था? इब्ने बतूता ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाइए, विच ट्रैवलर वाज अ फिजिशियन टू द मुगल रॉयल फैमिली। तो ये आपको पता है कौन थे? फ्रांकोइस बर्नियर थे, फ्रांस से आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म मिलिtia वाज यूज्ड बाय संस्कृत टेक्स्ट टू डिस्क्राइब। किसे डिस्क्राइब करने के लिए? तो याद रखिएगा फॉरेनर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए इसके बाद आते हैं, हु फाउंडेड द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इन अजमेर। ठीक है, अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है वो किसने फाउंड किया था? तो द सुल्तान ऑफ मालवा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ कबीर्स वर्सेस इज नॉन एज। तो इनको जिसमें कंपाइल किया गया उसका क्या नाम है? बिजक। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6, गुरु नानक देव वाज बॉर्न एट। तो गुरु नानक जी का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ था? तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जियारत प्राइमरी मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? वही पिलग्रिमेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाइए, द सिटी ऑफ विजयनगर वाज आल्सो नॉन एज। तो इसका एक और नाम क्या था? सिटी ऑफ हम्पी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द अमर नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच एम्पायर। तो आपको पता है कि ये बेसिकली मिलिट्री चीफ हुआ करते थे जिनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। तो विजयनगर एम्पायर के वक्त हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो याद रखिएगा कृष्णा देवराया। ठीक है, इन्होंने एक मैं बोलूँ तो एक नॉवेल भी लिखा था, उसका नाम था मुक्ता मलयादा। और इनके दरबार में 8 जायंट्स थे जिनको हम लोग अष्ट दिग्गजास कहते हैं। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द रूइंस ऑफ हम्पी वर सर्वेड इन 1800 बाई। तो याद रखिएगा कॉलिन मैकेंजी ने जो है हम्पी के जो भी रूइंस थे उसको डिस्कवर किया था 1800 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, द बैटल ऑफ तलीकोटा वाज 14। तो याद रखिएगा 1565 में लड़ा गया। और इसका एक और नाम आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ रक्सासी टंगड़ी। ठीक है, ये इसका एक और नाम है बैटल ऑफ तलीकोटा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, हु फाउंडेड द बहमानी किंगडम इन 1347। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, अलाउद्दीन हसन बहमान साहब। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि इनसे हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कैपिटल ऑफ द बहमानी किंगडम वाज गुलबर्ग, लेटर शिफ्टेड टू। तो इसको गुलबर्ग से बाद में जो शिफ्ट कर दिया गया बेदार। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, विच पर्सन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर इन द 15th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अब्दुल रज़ाक। क्वेश्चन नंबर 16, द विदाला डीटी वर्शिप्ड इन विजयनगर वाज एन इनकारनेशन ऑफ। मतलब ये विदाला डीटी को जो ये लोग वर्शिप करते थे ये किसके इनकारनेशन यानी अवतार थे? तो विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के। क्वेश्चन नंबर 17 है, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच सुल्तान। तो याद रखिएगा ये बनाना शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। ठीक है, किसके मेमोरी में, किसके लिए? तो बख्तियार काकी, ठीक है ना, उनके लिए। और इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो आपको इसका आंसर पता ही है, रजिया सुल्तान। द सिजदा एंड पैबोस सेरेमनीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिजदा का मतलब होता था कि किंग के सामने जो है बो करना, और पैबोस का मतलब होता है उसके कदम को चूमना। तो ये शुरू किया गया था बलबन के टाइम में, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ये शिफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर। तो 1757 में। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज एबोलिश्ड इन 1772 बाई। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता था कि डुअल गवर्नमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा 1765 में।
किसने स्टार्ट किया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, कब एंड हुआ? तो याद रखिएगा 1772 में। किसने एंड करवाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन। तो रैयतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे कि ये इंडिया था, तो यहाँ पर बंगाल और बिहार और उड़ीसा इस वाले में हमको देखने को मिलता है परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में हमें देखने को मिलता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया है या फिर वेस्टर्न यूपी है, यहाँ में देखने को मिलता है महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, या फिर मद्रास एंड बॉम्बे। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड विद। तो लॉर्ड डलहौजी से जो है ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन। तो 1773 में, और इसी के रिकमेंडेशन पर जो है 1774 में कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसके चीफ जस्टिस बने सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंडियन सिविल सर्विस वाज स्टार्टेड बाय। तो ICS इसका पहले नाम हुआ करता था। ये स्टार्ट किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस में, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन 1853 बिटवीन। तो बॉम्बे एंड थाने। आ जाइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द 1858 एक्ट। तो 1858 में याद रखिएगा जो एक्ट आया था, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें जो है वाइसरॉय का एक टाइटल लाया गया था, एक वाइसरॉय का और एक याद रखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो वाइसरॉय जो है सबसे पहले कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो आपको पता है कि अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने बताया है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज पास्ड बाय। तो याद रखिएगा इसको पास किया था लॉर्ड लीटन ने, और इसको बाद में जाके रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, खैर तो पास किया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो सर विलियम जोन्स ने जो है फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? अगर आपको ईयर पता है तो ज़रूर से कॉमेंट में बताइएगा मुझे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये बेनिफिट पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 34 है, द संथाल रिवेलियन ऑकर्ड इन। तो 1855 में हुआ संथाल रिवेलियन, और इसके लीडर पूछ सकते हैं तो आपको पता है सिद्धू एंड कानू। चलिए इसके बाद है, द इंडिगो रिवॉल्ट टुक प्लेस इन। तो 1859 में याद रखिएगा इंडिगो रिवॉल्ट हुआ। अच्छा, इंडिगो रिवॉल्ट से एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो बाहर के लोगों को, जैसे कि जो एक्सटर्नल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे? तो उनको डीकू कहा करते थे। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु ऑर्डर्ड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज़ नॉन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है किसे? वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उन्होंने लाया था ये। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड। तो याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह, जो सिखों के गुरु थे, लीडर थे, उनके और ब्रिटिश इंडिया के बीच ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु वाज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। याद रखिएगा चार्ल्स मेटकैल्फ को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद लास्ट आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ईजी, द महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो महलवाड़ी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया? ये 4 ऑप्शन है, आई होप कि आपको पता होगा। इसका आंसर जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको जो है मुझे कॉमेंट में करना है, इसका आंसर देना है। चलिए तो यहीं तक मैं ये सेशन को रखूँगा। आपको क्या करना है? कमेंट इसका आंसर करना ही है, प्लस आउट ऑफ 40 आपने जितना स्कोर किया वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो आई होप कि सेशन आपको इंगेजिंग लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।